जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 17 जनवरी 2024 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में हम पिछले 1-2 दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से क्या कुछ स्ट्रैटेजी के सीख सकते हैं उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, प्रश्नों पे आने से पहले बता दूं कि प्रत्येक संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे फ्री मॉक टेस्ट करवाया जाता है। इस संडे को जो एक मॉक टेस्ट दूसरा मॉक टेस्ट के बारे में मैं बाद में अपडेट करूंगा। फिलहाल जो एक मॉक टेस्ट होने वाला है वो है JSSC 10+2 LDC का 800+ सीटों पर जो बहाली आ रखी है, जिसका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। तो उसका जो पेपर 2 खोटा है उसका मॉक टेस्ट 10:15 AM से 12:15 PM के बीच में आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप नए हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर से जो डाउनलोड कर लीजिए, और आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे पहला ही जो होम पेज खुलेगा वहाँ पे फ्री टेस्ट सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे जाकर आप यह टेस्ट संडे को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता 2025 में झारखंड की किस युवती को ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड चुना गया है? मतलब ये चुनी जा चुकी हैं। तो ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड किन्हें चुना गया है? इसका सही आंसर है, आप इमेज में देख रहे होंगे, इनका नाम है पूजा लकड़ा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता 2025 है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी, जहाँ पे लगभग 15 देशों की जो आदिवासी युवतियाँ हैं वह इसमें भाग ली थी, और उसमें जो ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड के रूप में चुनी गई वह है पूजा लकड़ा, और ये झारखंड की रहने वाली है। तो रांची की पूजा लकड़ा ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड, और खूंटी की अभिजल कंडुलना को ट्राइबल क्वीन अर्थ चुनी गई हैं। अलीसा गौतम उरांव को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस पंचायत के मुखिया दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नेतरहाट के जो मुखिया हैं इनका नाम है राम बिशुन नगेसिया। इनके अच्छे कार्यों के लिए इन्हें दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिला है, और राम बिशुन नगेसिया का चयन पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। अब यहाँ से क्या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग सीख सकते हैं? तो देखिए, जब नेतरहाट का जिक्र आया है तो नेतरहाट काफ़ी प्यारा जगह है। मैं यहाँ पे 1 साल से अधिक समय बिताया हूँ, क्योंकि मेरा सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग जो था नेतरहाट में ही हुआ था। तो मैं वहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका मैं उसे भली भांति जानता हूँ, और आप जानते हैं कि झारखंड का यह वन ऑफ द बेस्ट पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ अक्सर घूमने जाते हैं। और यह फेमस क्यों है, इन्हें किन उपनाम से जाना जाता है, ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला जानिए, नेतरहाट को जो है फ्रेंड्स वो छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। दूसरा उपनाम है फ्रेंड्स, इसे पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा, यहाँ का सूर्यास्त और सूर्योदय का जो सौंदर्य है वह देखने को बनता है, इसलिए इसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस पे सौंदर्य स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो नेतरहाट है फ्रेंड्स वह झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो पता चलेगा, आप ऊपर है, बादल नीचे है, और ठंड तो इतना लगेगा कि पूछिए मत। तो अगर आप घूमने जाना चाहते हैं बेहिचक नेतरहाट आप जा सकते हैं। ठीक है, यह लातेहार जिला में पड़ता है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में तो उसे आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में झारखंड देश भर में किस स्थान पर है? तो भाई अपना झारखंड अच्छा खासा रैंकिंग रखता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, और झारखंड का स्थान पूरे देश में 8वें नंबर पे है। ये देखिए, यहाँ पे प्रमुख राज्यों में FDI का मतलब क्या है कि मतलब उस राज्य में फॉरेन करेंसी का इन्वेस्टमेंट है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो उस मामले में जो देश में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वह किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र में, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा गुजरात में, और अपना झारखंड है वो 8वें नंबर पे। तो भाई इन राज्यों के कंपेरिजन में अपना जो झारखंड है वो बहुत आगे है, क्योंकि यहाँ पे जो कोयला वगैरह या फिर बहुत सी कंपनीज वगैरह हैं उन कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है झारखंड में वो कितना, 19,382 करोड़ में। ठीक है, तो 19,382 करोड़ का
फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अपने राज्य झारखंड में। तो झारखंड विदेशी पूंजी निवेश के मामले में टॉप 8 राज्यों में शामिल हो गया है। यहाँ पिछले 5 साल 2019 से 23 में करीब 20,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नेशनल स्टार्टअप डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई झारखंड में बहुत से आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपे थे नेशनल स्टार्टअप डे को लेकर, तो मुझे लगा कि जो ये स्टार्टअप है झारखंड के यूथ के लिए या देश के यूथ के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। इस वर्ड को अपने जीवन में आप आत्मसात करके बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो आपको सहयोग करे, तभी जो स्टार्टअप है वो अच्छे हो सकते हैं। अगर झारखंड की बात कहा जाए तो स्टार्टअप में गवर्नमेंट तो पॉलिसी बना देती है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट जो होता है प्रॉपर वो नहीं देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो झारखंड के यूथ है वह स्टार्टअप में उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता है। और वह स्टार्टअप बस क्या होता है, थोड़ा 1-2 आर्टिकल में पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि झारखंड के जो पिछले कुछ सालों में जो स्टार्टअप हुए वो 80% जो स्टार्टअप थे वो बंद हो गए, या फिर यहाँ से झारखंड से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का सहयोग है वह नहीं मिल पाता है, जिसके चलते से स्टार्टअप जो है वो बंद हो जाते हैं। तो इसमें अच्छा होना चाहिए, अच्छा मतलब प्रयास करना चाहिए। बाकी आप फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है, और इसका प्रचलन फ्रेंड्स 2021 से यह प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का घोषणा किया, तब से यह मनाया जा रहा है। ठीक है, और झारखंड में जो 2 स्टार्टअप पॉलिसी अभी तक आए हैं, एक तो 2016 में स्टार्टअप पॉलिसी आया था झारखंड स्टार्टअप नीति, और वह फ्लॉप रहा था, और उसके बाद आया 2023 में एक स्टार्टअप नीति, और वह 4 मई 2024 में यह लागू भी हुआ, लेकिन बाद में चुनाव वगैरह की वजह से इसका भी एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से झारखंड में भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अब जब इंपॉर्टेंट डेज का जिक्र आया तो भाई नेशनल जीके ले ले या झारखंड करंट अफेयर ले लें, आपको यहाँ पे डेज वाले प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसे देख लेते हैं। तो पहला है सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनका स्वामी विवेकानंद जी का एक जग जाहिर और क्या कहते हैं एकदम से चरितार्थ एक कोट है जिसका आपको अनुपालन करना चाहिए, और वह यह है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो भाई अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो तब तक ना रुकें जब तक यह हासिल ना हो जाए, और भाई हासिल करना है चाहे परिस्थितियाँ कितना भी विपरीत हो, भले ही अपने गोल को चेंज कर लेना है, लेकिन अगर आपका जॉब टारगेट है तो उसे हासिल करना है, और एक अच्छा फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीने के लिए यह जरूरी भी है। चलिए, थल सेना दिवस 15 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय मतदाता दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल वोटर डे जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए यहूदियों की याद में 27 जनवरी को मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, और कुष्ठ निवारण दिवस ये सब 30 जनवरी को। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे, PDF में साझा कर दूंगा, टेलीग्राम में आप देख लीजिएगा। बाकी आप आने वाले JPSC का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो 14 JPSC को लेकर जो पेपर 2 है उसका बुक मार्केट में अवेलेबल हो गया, स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी आज ऑर्डर कर सकते हैं, और इसी तरह से पेपर 1 का अभी उस पर काम हो रहा है, विद इन अ वीक आपको पेपर 1 भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 11 to 13 JPSC जो 17 मार्च को हुआ उसके पेपर्स, और 2000 झारखंड बनने के बाद जितने भी JPSC हुए हैं उनके पेपर्स भी यहाँ पे दिए गए। साथ ही हर टेस्ट के साथ जो JPSC की इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका भी विवरण दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं। आप स्टडी फॉर गर्ल्स ऐप से, फ्लिपकार्ट से, या फिर बुक स्टोर से ऑर्डर मतलब परचेज कर सकते हैं। बाकी 14 JPSC पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की 25 मॉक आप अगर लगाना चाहते हैं, बाइलिंगुअल मॉक सारे प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट के साथ, तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाकर इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। झारखंड दरोगा कम से कम 5 महीना 6 महीना का तैयारी चाहिए आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट झारखंड दरोगा का स्पेशलाइज कोर्स बना दिया गया, जहाँ पे आपको इस बार हमने सुधार किया है कि आपको प्रिंटेबल नोट्स भी दिए जाएंगे, जिसका आप प्रिंट निकाल कर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ टेलीग्राम वगैरह में साझा किया, आप देख लीजिएगा। PDF नोट्स, मॉक टेस्ट ये सब मिलेंगे। कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। 5वां प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के किस पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अंकोकागुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ना, 6,961 मीटर 22,837 फीट पर तिरंगा फहराया?
तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स शशि शेखर के द्वारा पिछले 13 जनवरी को शायद यहाँ पे इस जो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है अंकोकागुआ, वहाँ पे इन्होंने तिरंगा फहराया है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रेमलता अग्रवाल, अस्मिता दौरजी, काम्या कार्तिकेयन, तो ये सब जो है झारखंड के पर्वतारोही। ध्यान रखिए एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ दे कि ये किस क्षेत्र से जुड़े, तो भाई पर्वतारोही आप सही आंसर करके आइएगा। प्रेमलता अग्रवाल से जेएसएससी बहुत प्रश्न पूछा और बहुत संभावना है कि आगे भी पूछे। तो प्रेमलता अग्रवाल जो है वह झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली है और ये मतलब 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था और इस उम्र पे एवरेस्ट फतह करने का इन्होंने सबसे अधिक उम्र में एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि यह 2011 में इन्होंने यह अचीवमेंट हासिल किया था, बाद में 2018 में यह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, लेकिन इस कार्य के लिए इन्हें प्रेमलता अग्रवाल को 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी विश्व के जो 7 महाद्वीप है उनके जो शिखर है, 7 महाद्वीप के सबसे उच्चतम शिखर है, उस पर चढ़ने का भी जो गौरव है वो प्रेमलता अग्रवाल को प्राप्त है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लमोदर महतो के पुत्र पर्वतारोही शशि शेखर ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अंकोकागुआ पर 13 जनवरी को शाम में 4 बजे भारत का तिरंगा फहराया। अर्जेंटीना में स्थित अंकोकागुआ दक्षिणी गोलार्ध व एशिया महादेश के बाहर की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस खिलाड़ी ने नेशनल पारा बोसिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जो लोहरदगा के सुमन प्रजापति यानी ऑप्शन ए, इन्होंने यह कारनामा कर रखा है। तो ये अच्छा बोसिया जो पारा बोसिया गेम है वो एक ऐसा गेम है जो केवल दिव्यांग लोगों के लिए है, दिव्यांग लोगों के लिए है ये, और दिव्यांग लोग ही इस खेल को खेल सकते हैं। एक्चुअली ये खेल होता है कैसे कि एक मतलब ये लोग तो चूंकि चल नहीं सकते हैं तो बैठे रहते हैं, तो वो या कुछ बॉल होते हैं, उस बॉल को थ्रो करते हैं। एक वाइट बॉल होता है जो जाके कहीं रुकता है, उसके बाद बाकी जो बॉल ये फेंकेंगे वह इसके कितने नज़दीक जाता है और उसी को मेजर करके इसमें विजेता और उपविजेता वगैरह घोषित किया जाता है। तो एक प्रकार का गेम है बोसिया गेम। आप 1984 में इसे पैरा ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिए, समझ में रहेगा तो सही आंसर करके आइएगा। तो ये झारखंड के रहने वाले लोहरदगा के सुमन प्रजापति ने यह अचीवमेंट हासिल किया। विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा था नेशनल पारा बोसिया चैंपियनशिप। तो ध्यान रखिए, अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तो आप कीजिएगा। बाकी पूछ दे भाई ये जो मतलब सुमन प्रजापति है वह किस खेल से जुड़े हैं, तो भाई ये आंसर कीजिएगा, ठीक है, बोसिया गेम। बाकी हर वीडियो का ट्रेंड होता है स्टडी फॉर गोल्स का कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी है? तो इनमें से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी है? आपके पास ऑप्शन है झारखंड, केरल, कर्नाटक और उपरोक्त सभी। तो भाई थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं है। बाकी हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है वो भी लिख दीजिएगा क्योंकि प्रश्न एग्जाम में बनता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बोला था कि अब जो भी इसका बेस्ट आंसर देगा उसके कमेंट मैं सारे वीडियो में शामिल करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में डायरेक्ट पेन से ही लिख के पूछा था। आपसे पूछा था कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। तो किसकू राज के द्वारा ये आंसर दिया गया, इन्होंने 414 झारखंड की जनसंख्या घनत्व बताया है। दूसरा सिमडेगा जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है 159, और जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे, धनबाद में 1316। उसी प्रकार से नीतू कुमारी बहुत अच्छे से आंसर किया है, और रूबी गुप्ता एक तीसरी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया है और ये बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप आंसर कीजिए और कुछ और डिटेल लिख सकते हैं वह भी लिखा कीजिए, ठीक है। कम से कम 3 लाइन का तो ये होना चाहिए आपका एक्सप्लेनेशन। बाकी फ्रेंड्स करंट अफेयर का आप कंप्लीट निचोड़ चाहते हैं कि एक बुक ऐसा हो जो आपके डेस्क पे रखा हो, जहाँ पे हर करंट अफेयर का बेसिक चीज़, मान लीजिए बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार ही अचानक आपको देखना पड़ गया तो आप फटाक से पलट के देख लें। मान लीजिए आज तक पद्मश्री किन्हें मिला है, कब मिला है, ये देखना पड़े तो फटाक से देख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ना थोड़ा आजकल डिस्ट्रैक्टिंग है। अब मैं इस ट्रैप में खुद फंस जाता हूँ कि मैं कई बार वीडियो रिकॉर्ड करने आता हूँ मतलब 11 बजे 10 बजे, और पता चलता है कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 बजे 3 बजे। क्यों? क्योंकि उतना दिन में मोबाइल में गया था एक छोटा सा चीज़ खोजने और कुछ और देखने में लग गया, कोई अच्छे वेब सीरीज मिल गए, कुछ मिल गए, तो फिर भाई वो उल्बंदा घुस जाता है। तो ट्रैप है। तो कोशिश कीजिए जब पढ़ें तो बुक साथ में रखें, बुक का सहयोग लें और वहाँ से पढ़ें, ताकि आपका जो समय है वो बचत होगा। बाकी इन इमरजेंसी केसेस आप बेहिचक, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन कैसे समय बचाना है वह भी आपको आना चाहिए। तो आप ये झारखंड करंट अफेयर की पुस्तक जरूर अपने साथ रखें। आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से ही ऑर्डर कर सकते हैं, इसके अलावा आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं और बुक नियरेस्ट बुक स्टोर से भी इसे आप परचेज कर सकते हैं।
बाकी एग्जाम को लेकर किसी प्रकार का डाउट है तो भाई आप बेहिचक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स का या फिर मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे जुड़े जो भी चीज़ें हैं उससे अपडेटेड रहेंगे। साथ ही झारखंड में जो कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट हो रहा है वह यहाँ पे तो क्विक अपडेट आपको मिल जाएगा। एक्साइज कांस्टेबल का अगर आपने दौड़ निकाल रखा है तो सफलता का बंडल है एक्साइज कांस्टेबल को लेकर। पेपर 1 का 10 मॉक, पेपर 2 का 15 मॉक, खोटा, नागपुरी, हिंदी और अंग्रेजी। इसके अलावा पेपर 3 25 मॉक, ये बाइलिंगुअल मॉक है, तो आप इन्हें जाकर जरूर से अटेम्प्ट कीजिए और मतलब एक अपनी तैयारी को और दुरुस्त कीजिए। उसी प्रकार से खोटा शॉर्ट नोट्स के साथ, शॉर्ट नोट्स प्रीवियस ईयर और 15 मॉक के साथ, उसी पैटर्न पे हिंदी नागपुरी पेपर 3 विथ व्याख्या और प्रीवियस ईयर, उसी तरह पेपर 1 प्रीवियस ईयर विथ व्याख्या आपको देखिए शॉर्ट नोट्स के साथ मिल जाएगा और करंट अफेयर। इन सब का कॉम्बिनेशन पाकर आप आने वाले उत्पाद सिपाही में अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी खोटा कंप्लीट खोटा आप अपने मतलब वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट इन सब चीज़ से गो थ्रू होना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स पे उत्पाद सिपाही को लेकर स्पेशली कंप्लीट खोटा कोर्स है। इसे फॉलो करके मैं गारंटी देता हूँ 95 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे लाइन बाय लाइन तो आप 98 प्लस भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे जाकर जरूर कंसिडर कर लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर मैं बता ही रखा हूँ और अगर आप स्टडी फॉर गोल्स में नए हमारे वीडियो अच्छे लग रहे तो आप बेहिचक हमारे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, अपने लोग सगे संबंधियों के साथ साझा भी कर सकते हैं और इस चैनल से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और झारखंड में क्विक अपडेट के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। आई होप आपको फ्रूटफुल लगा होगा। इसी तरह मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।